नहीं है। देखो टेस्ट में तुमने ठीक ठाक स्कोर किया है, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। You have scored 71. Okay, but you need to score consistently above 80. Okay. तो वेरी गुड, बट इसको इम्प्रूव करना। ईमानदारी से खुद टेस्ट दिए थे कि इधर उधर नकल किए थे? नहीं सर, टाइम तो उतना कम नहीं, टाइम तो देखो 1 घंटा ही नहीं मिलेगा 25 क्वेश्चन के लिए जेईई मेन में। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टडी दीज टू फॉर्म्स। ओके, देखो 0 टू द पावर 0 और इंफिनिटी टू द पावर 0, तो दोनों के लिए इनफैक्ट एक स्टैंडर्ड मेथड है, तो वो लिख लो तुम लोग। ठीक है, रेडी? ऑल ऑफ यू देखो, पहला स्टेप लिखो, टेक लॉग ऑफ द गिवन लिमिट। फर्स्ट स्टेप इज टेक लॉग ऑफ द गिवन लिमिट। सेकेंड स्टेप, convert it to 0 by 0 or infinity by infinity form. Convert it to 0 by 0 or infinity by infinity form. Okay. थर्ड स्टेप, दोनों फॉर्म का बता रहे हैं एक साथ? हाँ, दोनों का एक ही मेथड है। ठीक है, कन्वर्ट इट टू 0 by 0 और infinity by infinity form. ठीक है, थर्ड स्टेप लिखो, apply L'Hospital rule and evaluate the limit. Apply L'Hospital rule and evaluate the limit. Okay. और फोर्थ स्टेप, टेक एंटीलॉग। फोर्थ स्टेप, टेक एंटीलॉग। ओके, तो बस ये 4 स्टेप तुमको फॉलो करना है फॉर इवेलुएटिंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस फॉर्म, सिर्फ एक छोड़ के। वो कौन सा, अभी हम वो भी बता रहे थे। मान लो हमने क्वेश्चन में ऐसे लिखा, देखो, cot x to the power 1 by log x. ओके, बताओ cot 0 is how much? Infinity. log 0 is minus infinity, तो 1 by minus infinity, देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया? क्या ये infinity to the power 0 का फॉर्म हुआ कि नहीं? बताओ। अब जैसे ही तुमने ये देखा, तो सबसे पहले लिमिट को L मान के यहाँ पे log ले लो। तो देखो log of L will be how much? x tending to 0 plus 1 by log x into log of cot x। देखो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब log लेने का मतलब ही है ये नॉन एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में आएगा। और यही रीजन से मैंने थर्ड स्टेप में बोला है, अप्लाई L'Hospital रूल एंड देन इवैल्यूएट द लिमिट। देखो log ऑफ इंफिनिटी इज इंफिनिटी, log 0 माइनस इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का देखो नॉन एल्जेब्रिक टाइप है। तो अब हम यहाँ पे देखो L'Hospital रूल लगाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव बाय इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ देखो 1 बाई cot x इंटू माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव हो गया, और इसका डेरिवेटिव 1 बाई x। 1 बाई cot x इज हाउ मच? sin x बाई cos x। तो इसको फर्दर ब्रेकअप किया, 0 प्लस, और ये sin x डिवाइडेड बाई cos x लिखो। ये x ऊपर चला गया और ये माइनस रह गया, और डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। देखो एक sin x कट जाएगा, so you are left with limit of x tending to 0 plus 1 by cos x into minus of x by sin x। देखो cos 0 कितना होता है? 1, और ये लिमिट -1 हो गया, तो 1 into -1 यानी -1 आया। अब देखो log L is -1, तो L को हम e का पावर -1 देखो लिख सकते हैं।
देखो हाँ या ना, इन्फिनिटी टू द पावर 0 में तुम हर क्वेश्चन में यही काम करोगे, लेकिन एक केस को छोड़ के। वो एक केस कौन सा है? देखो, जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व होगा, मान लो ऐसे लिखा, से 2 to the power x plus 3 to the power x plus 4 to the power x, से whole to the power 2 by x मैंने लिखा। देखो इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं। देखो 2 to the power इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी होता है। 3 to the power इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है। 4 to the power इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी। और ये 2 by इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। तो ये एक्सपोनेंशियल केस ऑफ इंफिनिटी टू द पावर 0 है। इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर। नो। अब यहां ध्यान दो, तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में हाईएस्ट वेरिएबल कॉमन ले जाओगे। तो देखो हाईएस्ट वेरिएबल इन तीनों में कौन सा है? 4 to the power x। तो 4 to the power x to the power 2 by x यानी कितना हुआ? देखो 4 स्क्वायर हो गया, तो ब्रैकेट से बाहर आ गया 4 स्क्वायर, और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो 2 by 4 whole to the power x plus 3 by 4 whole to the power x plus 1 whole to the power 2 by x। देखो, can I write it like this? देख, अब ये फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी कितना होगा बताओ? दिस फ्रैक्शन 2 by 4 3 by 4। जीरो। ऐसे कि सर 4 0 टेंडिंग टू 0। करेक्ट। तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला क्वांटिटी टेंडिंग टू कितना हुआ? 1 1। और पावर कितना हुआ बच्चे? इंफिनिटी। हाँ, 2 by इंफिनिटी 0 ना हुआ है? सर ये सॉरी 0 स्क्वायर कॉमन लेके कैसे किए सर? हाईएस्ट वेरिएबल ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले जाओगे। अगर सिंपल सा बात है यार, x प्लस वाई टू दी पावर z है, तुम y कॉमन लिए तो y टू दी पावर z ना बाहर गया। अच्छा वो इसमें अच्छा ठीक है सर, ठीक है। 2 by x है ना। अच्छा हाँ सर ठीक है। अब देखो 1 का पावर 0 तो 1 ही ना लिखोगे, तो आंसर सर क्या है? जब भी अलजेब्रिक पावर होगा मतलब, तो फिर हम एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, माइंड द वर्ड। कोई भी एक्सपेरिमेंट आएगा तो हमेशा हाँ, मतलब ऐसा टाइप का कितना भी बड़ा दिखे, लेकिन इसमें करना यही है, इसमें लॉग लेके करोगे तो अननेसेसरली इतना बड़ा हम क्यों करेंगे? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसे हर केस में आंसर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? देखो हाईएस्ट वेरिएबल रेज टू दिस पावर, करेक्ट। अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या करेगा, देखो मान लो क्वेश्चन हम ऐसे लिखे, से 1 टू दी पावर कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 टू दी पावर कोसेक स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन टिल n टू दी पावर कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है, और होल टू दी पावर मान लो साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब बताओ एक्सटेंडिंग टू 0 कोसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हुआ? इंफिनिटी, 1 by sin 0। तो देखो 1 to the power infinity, 2 to the power infinity, 3 to the power infinity up to n to the power infinity। देखो ये हो गया। अब यहां ध्यान से देखो, तो ये इंफिनिटी हो गया ब्रैकेट के अंदर, पावर कितना है? 0। और ये एक्सपोनेंशियल टर्म है कि नहीं? a to the power x a variable is always exponential। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर देखेंगे। ये देखो this to the power this कितना हुआ? n to the power cosec square x into sin square x is 1। तो सीधा हम देख के आंसर लिख देंगे n, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल केस जब होगा तो तुम सीधे आंसर ऐसे देख के लिखोगे, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना, एक्सपोनेंशियल केस ऑफ इंफिनिटी टू द पावर 0 में ये मेथड नहीं अप्लाई करना, उसमें देख के आंसर बताना, बाकी केसेस में ऐसे सॉल्व करना। देखो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सर तो आप एल्जेब्रिक वाला भी ना बताए थे कि ये एल्जेब्रिक फॉर्म भी होगा। एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में ना बताए थे? हाँ मतलब ये एल्जेब्रिक इसको नहीं बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो है तो ये इस इनडिटरमिनेट फॉर्म का ना।
अच्छा मतलब, लेकिन फिर भी एल्जेब्रिक बोल सकता है ना वो, इस समय भी वही ना होगा। देखो कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम जो नाम देना चाहो दे दो। हाँ, लेकिन लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। हाँ सर समझ गए, बस लिखने दीजिए थोड़ा। लिखो जल्दी। हो गया। हाँ सर। अब देखो इसको हम और फॉर्म के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल जो क्वेश्चन आएगा वो इसके साथ कोई और मिक्स करके भी आ सकता है। जैसे देखो एग्जांपल हम ले रहे हैं, लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो दो दो लिमिट दिया। अब हम यहां पे लिख रहे हैं, देखो nth रूट ऑफ 1 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर nth रूट ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 3 टू द पावर n nth रूट ऑफ 3 to the power n plus 4 to the power n, and like this nth root of m minus 1 to the power n plus m to the power n, और whole divided by हमने यहां पे दिया m square। अब तुम कहोगे कि दो दो लिमिट दिया है, तो ज्यादा लिमिट कितनी बार अप्लाइड है बताओ। ज्यादा किसका टर्म्स दिख रहा है, m का कि n का। n वाला। N. कोई भी एक केस लो, कोई भी एक केस उठाओ। मान लो मैंने ये लिया, देखो 3 to the power n plus 4 to the power n to the power 1 by n। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी में। मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो 3 to the power n plus 4 to the power n to the power 1 by n, where limit is n tending to infinity। बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। 4 होगा। करेक्ट। तो पहले वाले का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट का वैल्यू बोलो। 2 2. अगले वाले का 3 3. 4, और लास्ट वाले का m प्लस m प्लस 1। m प्लस 1। क्यों, m माइनस 1 और m है, तो दोनों में बड़ा कौन सा होगा। अच्छा m माइनस 1 लिखा है, ठीक है सर। तो देखो लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या हम इसे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n m लिख सकते हैं। और नीचे तुम्हारा क्या आ गया, m स्क्वायर। देखो एक लिमिट मैंने यूज कर लिया n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो न्यूमरेटर इतना आ गया और डिनोमिनेटर m स्क्वायर है। अब देखो ये सम कितना लिखेंगे बोलो। m into m plus 1 by 2 minus 1। करेक्ट। तो m इंटू एम प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। अब देखो ये दोनों में हाईएस्ट वेरिएबल m स्क्वायर है, हाँ सर। तो ऊपर m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, हाफ। नीचे कितना हुआ, 1। तो हाफ बाई 1 यानी हाफ इस लिमिट का वैल्यू है। तो देखो ये लॉजिक जो मैंने सिखाया उससे यही क्वेश्चन देखो 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। दिस इज अ सफिशिएंटली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा, मतलब आप बोल रहे कॉम्प्लिकेटेड है सफिशिएंटली। हाँ, तो तुम अपने स्कूल के बच्चों को पूछ के देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। बेटा इसको मिला है। एवरीबॉडी इज रिटन। Yes, sir. अब देखो 0 to the power 0 इनडिटर्मिनेट क्यों है बताओ तो। पहले तो ये सवाल का जवाब दो, व्हाई इट इज इनडिटर्मिनेट।
इसका वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो इसका आंसर तुमको मिल जाएगा। कैलकुलेटर सब लोग यूज करते हो ना? हाँ मान मान लो तुमने कोई भी एक नंबर लिया से 0.0000 से 25। देखो ये नंबर टेंडिंग टू 0 है। अब कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट बटन दबाओ तो पहला बार तुमने स्क्वायर रूट लिया यानी पावर कितना किया? हाफ। और एक बार रूट दबाओ, और एक बार रूट दबाओ, ऐसे दबाते जाओ। देखो यानी पावर भी अब टेंडिंग टू 0 हो रहा है। यस Yes, sir. और जब धीरे तुम धीरे वैल्यू दबाते बढ़ने जाओगे, लगता है। करेक्ट, वैल्यू बढ़ने लगता है ना। यानी कुछ फाइनाइट वैल्यू आता है कि नहीं? Yes, sir. यस तो देखो भले ही ये टेंडिंग टू 0 है, ये टेंडिंग टू 0 है, लेकिन जब हम एकदम नेग्लिजिबल फ्रैक्शन टू अ नेग्लिजिबल पावर लेते हैं तो इट गिव्स यू अ फाइनाइट वैल्यू। हाँ, देख के हम नहीं बता सकते, इसीलिए सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे देता है। मान लो मैंने ऐसे लिखा x टेंडिंग टू 0 mod x टू द पावर sin x। देखो 0 टू द पावर 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ या ना? Yes, sir. अब यहां पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर है तो इसको l मान लिया। अब बताओ log l, यहां पे क्या लिखेंगे? x टेंडिंग टू 0। देखो sin x इंटू log ऑफ mod x लिख सकते हैं। यस अब ये 0 है और log 0 माइनस इंफिनिटी है, तो क्या ये 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म देखो आया? अब 0 इंटू इंफिनिटी का कोई स्पेशल मेथड नहीं होता है, उसमें हमेशा तुमको कन्वर्ट करना होता है 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो देखो क्या इसे अगले स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो log of mod x by cosec x, 1 by cosec x is nothing but sin x। अब देखो cosec 0 क्या है? इंफिनिटी। log 0 माइनस इंफिनिटी, तो देखो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का नॉन एल्जेब्रिक फॉर्म आया। आगे Yes, अब sir. आसानी से एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है। तो देखो 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो क्या ये कह सकते हैं? यस सिंप्लीफाई करो इसको, तो x टेंडिंग टू 0 दिस इज माइनस ऑफ sin x बाय x इंटू tan x। देखो ऐसा लिखा जा सकता है। यस इसमें ये सर लिमिट कितना है? चेक माइनस करने का क्या जरूरी पड़ता है वो हाँ बताएं। हाँ फॉर्म हर स्टेप में चेक करोगे कि कौन सा फॉर्म में आ रहा है, तभी ना उसके करस्पॉन्डिंग मेथड लगाएंगे। -1 मॉडलेस वाला क्या चीज? मॉड्यूलस का तो log mod x का तो डेरिवेटिव 1 बाई x होता ही है। इतना डिफरेंशिएशन तो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा ही है। अच्छा उसका भी होता है सर? बिल्कुल, log mod x का इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x क्या लिखते हो? log mod x लिखते हो कि नहीं? हाँ लिखते हैं। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? log mod x का 1 बाई x होगा। यस अब देखो log l 0 है तो l इज e टू द पावर 0 यानी कितना हुआ? 1। अब लेकिन देखो क्वेश्चन में हम थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर रहा है, केयरफुली देखना। मान लो क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिखा, एक mod x के बाहर मैंने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है? अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? देखो x जब टेंडिंग टू 0 है, mod x जस्ट स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट विल बी हाउ मच? 0 तो एब्सोल्यूट 0 जब बेस तुम्हारा एब्सोल्यूट 0 है, अब पावर तुम कुछ भी डालो, ठीक है? एब्सोल्यूट 0 जब ये हो गया तो इसका वैल्यू, सॉरी 0 प्लस भी लिख देते हैं, चलो, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा। लेकिन अब देखो अगर मैंने थोड़ा सा और चेंज किया, देखो, और मैंने यहां लिखा mod x टू द पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x लिखा। अब बताओ अब कौन सा एब्सोल्यूट 0 है? पावर। सर ये पहला वाला नहीं Yes, चाहिए। sir. 1 हो जाएगा वैल्यू। देखो बेस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ mod x, क्या लिखोगे अंडर दिस कंडीशन? 0 0 0 और बेस एब्सोल्यूट 0 हो गया तो एब्सोल्यूट 0 रेज टू एनी पॉजिटिव पावर इज गोइंग टू गिव यू 0।
अच्छा एब्सोल्यूट के लिए वो नहीं होगा, 0/0 हाँ, फॉर्मेट के बाद। इसीलिए तुम इसको इनडिटर्मिनेट काउंट नहीं करोगे, दैट इज द रीजन आई एम शोइंग, क्योंकि और ऐसे सर ये कई और ये 0+ आप कैसे लेते हैं, मतलब अरे अभी तो क्वेश्चन में ऐसे दिया, 0 माइनस में क्या होगा, ये 0 टू द पावर नेगेटिव, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो अच्छा इसीलिए जितना एग्जिस्ट करेगा मैं उतना ही लिख रहा हूं। अब देखो, अब यहां देखो क्या है, 0+ में ये वाला पार्ट कितना हो गया, पावर, जीरो पावर इज एब्सोल्यूट जीरो नाउ। तो बेस क्या है, बेस टेंडिंग टू जीरो है, बेस एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, 1 हो तो जाएगा। टेंडिंग टू 1. जीरो, हाँ बिल्कुल सही। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ कौन सा एब्सोल्यूट जीरो है, वो चीज चेक करो सर अकॉर्डिंगली फिर। हम ऐसे बताएं कि बेस एब्सोल्यूट जीरो है और अगर वैसा केस आता है कि उसका पावर भी जीरो है तो फिर वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा ना। हाँ, तब अगर दोनों एब्सोल्यूट जीरो है, ठीक हाँ है, तब तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ठीक है। मिटाएं इसको, देखो ये दोनों फॉर्म क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ ना कुछ तो बोल रहे बच्चे आप। Yes, sir. क्लियर है सर। और सर ये नीचे वाला में भी 0+ में नेगेटिव में इनडिफाइन देता वैल्यू, अनडिफाइन वाला। कहाँ पे, ये -1 हो जाएगा ना, अच्छा -1, हाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x विल बिकम -1 नाउ। हाँ सर। ठीक है, मेरा पर्पस क्या था, ये दिखाना कि अगर बेस एब्सोल्यूट जीरो है तो आंसर जीरो, पावर एब्सोल्यूट जीरो है तो आंसर 1, ठीक है। तो सर -1 चल जाएगा तो कैसे देगा इनडिफाइन? तो अब तब ये 0 टू द पावर -1 हो गया, हाँ सर हाँ। तो 0 का पावर -1 यानी 1/0 क्या लिखेगा, अनडिफाइंड लिखेगा अच्छा कि नहीं लिखेगा बताओ। हाँ सर समझ गए। मिटाएं इसको, हाँ ना कोई Yes, कुछ नहीं sir. कर रहा। अब देखो, नेक्स्ट फॉर्म इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ओके। अब कहोगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट क्यों है, ये बताओ। इन्फिनिटी खुद एक अनडिफाइंड क्वांटिटी है क्या, सर ये इन्फिनिटी का, अच्छा ठीक है सर बोलिए। क्या इन्फिनिटी का वैल्यू तुमको मालूम है क्या होगा। नो No, सर। sir. तो अगर दोनों क्वांटिटीज अननोन है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू अननोन क्वांटिटीज, टेल मी, इज इट पॉसिबल, No, कोई sir. मेथड है, दो अननोन क्वांटिटीज का डिफरेंस निकालने का तो कोई मेथड नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई वी ट्रीट इट एज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसमें देखो, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू वेरिएशंस, ओके। देखो पहला वेरिएशन होता है नॉन अलजेब्रिक एंड द सेकंड वेरिएशन इज अलजेब्रिक। देखो नॉन अलजेब्रिक में एक ही काम करना होता है, टेक एलसीएम एंड इट विल कम डाउन टू द फॉर्म ऑफ 0/0, ये 0/0 का फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद 0/0 के लिए जो मेथड्स मैंने सिखाया है वो अप्लाई करके सॉल्व करना है बस। लेकिन अलजेब्रिक में दो वैरायटी होता है, एक हो गया तुम्हारा रैशनल और दूसरा वैरायटी हो गया इरैशनल, ओके। रैशनल वाले में एलसीएम लोगे और ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा, और ऑब्वियस है ये अलजेब्रिक फॉर्म में आएगा, तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इरैशनल वाले में रैशनलाइज करोगे हमेशा, और ये फिर कन्वर्ट होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का देखो अलजेब्रिक फॉर्म दोनों में आएगा, उसके बाद हम देख के आंसर बता सकते हैं, और यहाँ 0/0 फॉर्म में आएगा। अब मैं सबका एक एक एग्जाम्पल लूंगा
स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, लेकिन ये लिख चुकी हो पहले कि किस फॉर्म के लिए क्या करना है। थोड़ा सा सुबह से 1 मिनट। लिख लो। और इसीलिए देखो फॉर्म पहले कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आइडेंटिफाइंग दैट इज वाइटल। ओके, सर अभी आप पीछे इन्फिनिटी बाई जीरो मतलब इन्फिनिटी टू द पावर जीरो फॉर्म नहीं ना बताया अभी। बता दिया थोड़ा देर पहले तो बताया, इन्फिनिटी टू द पावर जीरो। अच्छा हाँ। Okay, should I rub this one? Yes, sir. Okay. अब एक एक करके देखो एग्जांपल्स। एक मिनट सर, अरे नहीं लिखे थे सर राइट तरफ वाला। तुम इतना देर क्यों करते हो? सर बता देंगे एक बार क्या था अलजेब्रिक के अंदर। नॉन एल्जेब्रिक के अंदर रैशनल इरेशनल दो कैटेगरी हुआ। यस सर। रैशनल वाले में एलसीएम लोगे तब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा। इरेशनल वाले में रैशनलाइज करोगे तब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा। ठीक है। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे सवाल दिया, देखो ध्यान से देखो, 1/0 1/x² - 1/sin² है, ठीक है। तो 1/0 कितना हुआ? इन्फिनिटी हुआ। 1/sin0 इज अगेन इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे साइन का टर्म है, तो ये नॉन एल्जेब्रिक कैटेगरी में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का नॉन एल्जेब्रिक कैटेगरी है, तो मैंने इसके लिए अभी अभी क्या मेथड बताया बच्चे? एलसीएम लेके 0/0। करेक्ट। देखो जैसे ही तुमने एलसीएम लिया, देखो ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है, हाँ है ना। अब यहां देखो 0/0 के लिए मैंने पहला चीज क्या सिखाया था? इंडिपेंडेंट फैक्टर। फिर गलत बोल रहा है आयुष गुप्ता। इंडिपेंडेंट फैक्टर देखो sin²x है, तो क्या करेंगे इसको एलिमिनेट करने के लिए? बोलो। देखो न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। x² एक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो ध्यान से, ये लिमिट 1 कर देंगे हम, ऑन कर देंगे। sin²x एलिमिनेट हो गया। यस सर। अब देखो इसको x × x³ में तोड़ सकते हैं, x⁴ को। तो बताओ sin x से डिवाइड करो, तो sin x/x + 1, और ये हो गया sin x - x डिवाइडेड बाय x³। देखो ये है। अब 1 + 1 ये 2 हो गया, और ये -1/6 स्टैंडर्ड लिमिट 6। यस सर। तो ये -1/3 देखो फाइनाइट आंसर दिया। और हर केस में यही काम करना है। नॉन एल्जेब्रिक है मतलब एलसीएम लोगे, इट विल ऑलवेज कम डाउन टू द फॉर्म ऑफ सर 0। इसमें x² तो आ रहा है ना एल्जेब्रिक वाला, मतलब। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मैंने x log x लिखा, तो ये कौन सा फंक्शन गिनोगे तुम, थोड़ा बताओगे? सर नॉन एल्जेब्रिक है बट x⁴ भी ना है। तो ओवरऑल हम इसको क्या गिनेंगे बोलो? सर दोनों है। अरे नालायक, दोनों है, बट प्रेडोमिनेंटली याद रखो वी विल काउंट दिस एज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी नॉन एल्जेब्रिक। क्या ये एल्जेब्रिक फंक्शन का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करेगा? कभी भी नहीं करेगा। सेम कहानी है, जब भी एक भी टर्म कोई दूसरा फंक्शन कहा जाता है, तो वी कैन नॉट काउंट दैट एज प्योरली एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, अच्छा मतलब नॉन एल्जेब्रिक का ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। अब यहां पे देखो, अब मान लो मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया, देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी से x² + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 माइनस ऑफ x + 4, देखो ऐसे लिखा।
अब देखो यहां पे खाली x टू दी पावर a x टू दी पावर b इस टाइप का टर्म्स है, यहां देखो हाँ सर एल्जेब्रिक केस है। तो ये एल्जेब्रिक केस है। अब यहां डिग्री 2 यहां डिग्री 1, यानी इसका वैल्यू कितना हुआ, इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का एल्जेब्रिक और वो भी रैशनल केस है कि नहीं, एल्जेब्रिक रैशनल है। हाँ सर रेशनल है। तो ऐसे केस में भी मैंने क्या सिखाया, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ऐसा लिखेंगे। -5x 1 minus 4 is -3 by x plus 1। देखो क्या ये लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है, तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x यही ना मेरा आंसर होगा, -5 यानी -5। देखो आसानी से आता है। अच्छा ये दोनों मिटाए, Yes, sir. Yes. देखो कोई कंफ्यूजन किसी भी में। लेकिन रैशनल में ज्यादातर केस में सवाल अननोन्स के साथ दिया जाता है। मतलब देखो यही क्वेश्चन, मतलब अगर जेई में पूछा भी है, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं, ठीक है, मैं लगभग सिमिलर ले लेता हूं। मान लो -ax माइनस b इज इक्वल टू 5 और मैंने कहा कि फाइंड a एंड b। देखो ऐसे पूछेगा एल्जेब्रिक रैशनल में, अगर सवाल पूछा जाए तो अननोन्स निकालने के लिए दिया जाएगा। देखो ये इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म तो ये है, और ये एल्जेब्रिक रैशनल कैटेगरी है, तो मेरा मेथड भी चेंज नहीं होगा। अब यहां एलसीएम ले लो, कितना आता है देखो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 इंटू ax प्लस b और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देखो क्या ये लिख सकते हैं, बताओ। देखो इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन। अब सिंप्लीफाई करो टर्म्स को, मल्टीप्लाई करके मैं इकट्ठा कर ले रहा हूं, ठीक है। तुम चाहे तो पूरा लिख के कर सकते हो। देखो ए एक्स स्क्वायर आएगा तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 1 माइनस बी बाय एक्स प्लस 1 एंड दैट इज हाउ मच। देखो नाउ इट इज एल्जेब्रिक केस ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और आंसर मेरा फाइनाइट आ रहा है। अब याद करके देखो, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो आंसर इंफिनिटी आना चाहिए। आंसर फाइनाइट कब आएगा, जब दोनों का वेरिएबल्स बराबर ऑर्डर का होगा। Yes, sir. तो क्या ये एक्स स्क्वायर का टर्म यहां, नहीं सर नहीं होगा। सर आवाज ही नहीं आ रहा है। अरे किसी ने म्यूट कर दिया मुझे। हम लोग कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर किया जा सकता है इसमें, अच्छा तुम्ही में से कोई बच्चा कर दिया होगा गलती से। हाँ गलती से, ये बात सही बोले, जानबूझ के तो नहीं है। हाँ गलती से टच कर दिया होगा, इसमें क्या है। अब इधर देखो, फिर से बोल रहा हूं इसलिए, देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में फाइनाइट आंसर एक ही केस में आता है, जब दोनों का वेरिएबल्स का ऑर्डर सेम होगा। देखो अगर वेरिएबल ऑफ न्यूमरेटर यहां एग्जिस्ट करेगा तो ये इन्फिनिटी आंसर देना चाहिए था, करेक्ट। तो आंसर फाइनाइट तभी हो सकता है जब ये टर्म नहीं है, और ये टर्म कब नहीं होगा, जब 1 माइनस ए इज 0 यानी a इज इक्वल टू 1। देखो ये लॉजिक पहले समझ में आया कि नहीं, बोलो। सर ये मतलब वो उसको वैनिश क्यों किया वो टर्म को? वैनिश इसलिए किया, देखो याद करो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के अलजेब्रिक में 3 केस सिखाए थे ना, कि when degree of denominator is higher value will be 0 if they are equal ratio of coefficients of highest variable,
और yes, अगर न्यूमरेटर का बड़ा है तो आंसर इन्फिनिटी। तो अब बताओ यहाँ आंसर क्या है लिमिट का? 5 है। 5 किस केस में आता है? सिर्फ सेकंड केस में आता है जब दोनों वेरिएबल्स बराबर ऑर्डर का है। तो नीचे अगर वेरिएबल का ऑर्डर 1 है हाईएस्ट, तो ऊपर में 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं 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 तो 1 से ज्यादा यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब उसका कोएफिशिएंट 0। तो अब लिमिट क्या बचा तुम्हारे पास? देखो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, नाउ यू आर लेफ्ट विथ only this much and that is equal to 5. यस सर। अब बताओ, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x यानी माइनस ऑफ a प्लस b शुड बी इक्वल टू 5। तो a प्लस b माइनस 5 है। अब देखो a 1 है तो यहां पुट कर दो, तो b कितना हुआ? -6। तो a शुड बी 1 एंड b शुड बी -6, तभी ये लिमिट का वैल्यू 5 हो सकता है। समझ में आया बात कि नहीं आया? बोलो। सो 1 माइनस बी वाला टर्म भी वैनिश कर गया ना? 1 माइनस बी क्यों वैनिश करेगा? वो तो डिग्री कम ना है रे, वो करे ना करे वैनिश उससे। और वैसे भी कहाँ वैनिश कर रहा है? नहीं कर रहा। तो ये माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 लिखा, मतलब 1 माइनस बी वाला टर्म नहीं ना है? अब वही ना। अच्छा ये बताओ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में वैल्यू ऑफ लिमिट क्या लिखते हैं? सामने एग्जांपल है। सर हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट का कितना है? x का कोएफिशिएंट -5, -5 बाय नीचे 1। 1। आंसर क्या लिखा है यहाँ? सर तो मतलब क्या ये माइनस मतलब वही कह पहले रहे हैं, इन्फिनिटी से वा डिवाइड। अरे तुम, ये टर्म कोई सिग्निफिकेंस रखता है क्या? पहले ये नहीं बताओ। नहीं 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 रखता है, तो यहाँ पे तुम इसको काहे देख रहे हो? सर, हम यहाँ वही पूछ रहे हैं, मतलब ये नहीं बोल रहे कि b का वैल्यू 1 है, ये बोल रहे हैं कि वो इन्फिनिटी से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा ना फाइनली, इन्फिनिटी हाँ से वो डिवाइड। तो होने दो ना उसको 0, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जिससे मतलब है उसको देखो ना। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज और पूछना है। मुझे तो मतलब सिर्फ x का कोएफिशिएंट से है, यस बाकी क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? वही ना लिमिट को डिसाइड करेगा। यस सर। सर एक चीज पूछना है सर। क्या सर बोलो? ये वाला जो -5x -3 है ना डिवाइड बाय x+1, ये इन्फिनिटी हाँ बाय इन्फिनिटी फॉर्म का है। अच्छा उसमें तो नहीं ना लगा सकता? कुछ नहीं सर, कुछ। मैं क्या लगाओगे उसमें? तो देख के ही तो आंसर बताना है, ये तो सिखाया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। तो अलजेब्रिक रैशनल में देखो, जेई में ऐसे भी सवाल पूछ चुका है पहले कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो अगर देगा तो ऐसे देगा। अब इरेशनल केस पे आते हैं, मिटाएं इसको। Yes, sir. हाँ सर। देखो, समझने में किसी को कोई दिक्कत? कंफ्यूजन में मत पड़ो। देखो, हर फॉर्म के लिए जो मेथड बता रहे हैं उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, इरेशनल केस में चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, याद रखो काम एक ही करना होता है, और वो है रैशनलाइजेशन। देखो एग्जाम्पल में एकदम सिंपल सा सवाल से शुरुआत करता हूं। मान लो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस ऑफ एक्स लिया, एकदम सिंपल लिया चलो, या -x+2 लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हालांकि। एंड आई आस्क यू इवैल्यूएट दिस लिमिट। तो देखो, क्या ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है कि नहीं है? बताओ। हाँ या ना? और यहाँ एक स्क्वायर रूट है, तो ये इरेशनल केस ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया। इसको रैशनलाइज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, रैशनलाइज करोगे तो इसका कॉन्जुगेट से जैसे ही मल्टीप्लाई किए, क्या आएगा बताओ? -(x+2) का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 2। देखो ऐसा आएगा। देखो क्या सही लिखा है? सर आप स्टेप स्किप कर दिए ना? हाँ ठीक है। अब तुम 7th 8th क्लास में थोड़ी है जो हर हाँ सर, स्टेप लिखेंगे। समझ गए। अब देखो, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x minus 4x is how much? -3x, और 1 minus 4 is how much? -3.
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट ओवर और प्लस एक्स प्लस 2। देखो क्या इसमें कहीं समझने में दिक्कत है? बताओ। ये स्टेप स्क्वायर को एक्सपैंड किया और कॉमन टर्म्स काट कूट के सिंप्लीफाई कर दिया। नहीं दिक्कत अब है। बताओ, माइनस अब x इज द हाईएस्ट वेरिएबल हाँ ऊपर और नीचे दोनों में, तो यस x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में कितना है? -3। यहाँ पे 1 + 1 2, तो -3/2 देखो वैल्यू आ गया। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो अगर नीचे एक्स स्क्वायर रहता, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 रहता, मतलब जो अंडर रूट में मतलब उसका तो 2 कोफिशिएंट + 1 3 कर। अरे जो कोएफिशिएंट होगा वही ना लोगे। तो 4 अंडर रूट में है ना, तो 2 हो जाएगा कि उस निकालेंगे बाहर 2 में। होगा, हाँ 2 लिखेगा। ठीक है सर, वही पूछ। मिटा इसको। Yes, sir. अब देखो, अब इससे थोड़ा मुश्किल लेते हैं, स्लाइटली, ज्यादा कुछ खास नहीं। अब मान लो सवाल मैंने ऐसा लिखा, देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब रूट के अंदर और -x डाला। देखो डिग्रीज भी कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, याद रखो। क्वेश्चन सही है कि नहीं वो जजमेंट भी आना सीखना है तुम्हें। देखो x³ का क्यूब रूट क्या होता है? x होता है। Yes, sir. तो इफेक्टिवली इस टर्म का डिग्री कितना है? 1। 1 यहां भी डिग्री 1 है। तो ये जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ये चीज जज करना कि डिग्रीज भी दोनों का सेम है। अगर मान लो इसका डिग्री ज्यादा है और इसका कम है, तो आंसर सीधे इन्फिनिटी लिख लेगा। ये डिग्री 1 है और यहां मान लो 2 हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी आंसर लिखेगा। यस वो प्रॉपर इंडिटरमिनेट फॉर्म में तभी आएगा जब दोनों डिग्री सेम है, याद रखो। ठीक है सर, चेक कर लूंगा। ये चेक जरूर कर। एक टाइप से वो इन्फिनिटी ही ना होगा। कौन सा? तब जैसे एक्स स्क्वायर रहेगा तो इन्फिनिटी स्क्वायर, तो ये माइनस हाँ वो इन्फिनिटी ही हुआ, लेकिन डिग्री ज्यादा हो गया तो आंसर तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा अगर यहाँ एक्स स्क्वायर कर दोगे तो। मतलब ठीक जैसे है। इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की है तो वो भी उसको भी इन्फिनिटी नहीं लिख सकता हमारे। अरे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का क्यूब भी इन्फिनिटी होगा, इसमें क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर है मान लो, उसका स्क्वायर करेंगे तो और बहुत बड़ा नंबर आएगा कि नहीं? सिंपल सा बात है। हाँ लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का प्रॉपर इनडिटरमिनेट फॉर्म कब होगा, मैं वही चीज समझा रहा हूं कि ये डिग्री और ये डिग्री इक्वल होना चाहिए। ये बात दिमाग में घुसा कि नहीं? अब देखो यहां क्यूब रूट है तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? तो रैशनलाइज करने के लिए अब इतना बड़ा टर्म लेके बार बार तो प्रोसीड नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहां छोटा सा काम ये करो कि लेट अस अज्यूम दिस एंटायर थिंग टू बी a। देखो x इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1, इस पूरे को मैंने a ले लिया। अब बताओ ये कितना होता है? क्यूब रूट ऑफ x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x। देखो क्या ये लिख सकते हैं? हाँ या ना? अरे मल्टीप्लाई करके लिखा। तो अब मेरा लिमिट एक्चुअली क्या है बताओ? a माइनस एक्स, यही ना निकालना है। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. अब रैशनलाइज करना मतलब ये फ्रैक्शनल पावर को हटाना। कैसे हटेगा? जब a क्यूब बन जाएगा तभी ना। हाँ सर। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या इसे हम ऐसे रैशनलाइज करेंगे? देखो a स्क्वायर प्लस ax प्लस x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ax प्लस x स्क्वायर। देखो कैन वी राइट लाइक दिस? a क्यूब का टर्म लाने के लिए ना। बिल्कुल। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो क्या ये a क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ax प्लस x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? सर ऐसा ही क्यों लिखे, a स्क्वायर प्लस ax प्लस x स्क्वायर मतलब? अब तुम a क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला पढ़े हो? अच्छा उस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है सर।
तो क्यूब करने के लिए और क्या चाहिए? हाँ ठीक है। हाँ, और कुछ दूसरा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा? नहीं आएगा। अब यहाँ देखो, a क्यूब कितना हुआ? x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x और माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ax प्लस x स्क्वायर। देखो x क्यूब कट गया, हाँ या ना? देखो ये स्टेप समझ में आया? किसी को यहां तक नहीं आया तो पूछो। आ गया सर। अब ध्यान से देखो, a is a polynomial of degree how much? 1. तो a square will be a polynomial of degree how much? 2. अब a square अगर polynomial of degree 2 है तो x square का कोएफिशिएंट यहां कितना होगा? 1. देखो ax will be a polynomial of degree 2 where it is 1. तो x square का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ? 3. ऊपर क्या है? 7. तो आंसर 7/3। देखो लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं 2 स्टेप और लिख देता हूँ, लेकिन जो देख के यहाँ आंसर बता सकते हैं। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये जो लिखे ना a क्यूब माइनस x क्यूब उसी को लिखे हैं हाँ, ये कोई x क्यूब प्लस 72x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x उसी का। ये इसको ए लिया था, हाँ इसी का क्यूब करके लिखे हैं ना। इसका होल क्यूब करो तो ये पूरा चीज देखो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है। अच्छा हाँ एक टर्म लेकिन शायद अब नहीं। क्या हुआ? ठीक है सर ठीक। तुम लोग गलती से क्या कर देता है, मेरे को ही निकाल देता है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं कर रहा है। कोई तो गलती से कोई आपका ब्लर आ रहा था बीच में अभी बहुत ज्यादा और नेटवर्क अटक गया था थोड़ा। अटक गया था सर। देखो, अरे ये ए है तो देखो a क्यूब क्या होगा, यहाँ से क्यूब रूट हटा दो। हाँ समझ गए। तो अब देखो, अब एक काम करो, ये अगर डायरेक्ट नहीं लिख समझ पा रहे हो तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो। तो देखो a बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस a बाई एक्स और प्लस 1 ऐसा लिखेंगे। लिखेंगे। अब बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी a बाई एक्स विल बी हाउ मच? लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x बाई एक्स। देखो ऐसा लिखेंगे। तो देखो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 7 minus 0 by 1 plus 1 plus 1 is how much? 7/3। और देखो जनरल किसी भी केस के लिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला खाली याद रखो, ये क्या लिखते हैं? x minus a into x to the power n minus 1 x to the power n minus 2 into a, okay, plus x to the power n minus 3 a square, and like this up to x a to the power n minus 2 plus a to the power n minus 1। देखो जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो अगर यहाँ 4th रूट हो, 5th रूट हो, कोई भी रूट हो, we will use this to factorize it, in fact rationalize it। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? क्या हुआ? all of you vanished? समझ गए सर। समझ गए सर। अब देखो देख के भी आंसर तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में दे सकते थे, ये सब कुछ करने का जरूरत भी नहीं था। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं। देखो मान लो मैंने सवाल ऐसे दिया, देखो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। अब मान लो मैंने यहाँ दिया 5th रूट, ठीक है, ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। मान लो ऐसे दिया। देखो 5 फैक्टर लिया यहाँ पे मैंने। सर x माइनस के ऊपर किया उसको भी प्लस कर दीजिए। ठीक है तुम्हारी मर्जी, लो प्लस कर दिया या रहने दो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक। वो दिखाने के लिए लिया था। अब देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है और ये डिग्रीज मैच कर रहा है। देखो ये भी डिग्री 1 है और ये भी डिग्री 1 है। ये सब मैच कर रहा है।
तो अब आंसर अगर तुमको चाहिए तो देखो 5 + 4 9 + 3 12 12 - 2 10 + 1 11, तो सीधे आंसर 11/5। हाँ ठीक है, जोड़ के देख लो। देखो यहाँ x + 0 है, तो 8 + 0 8 - 1 कितना हुआ 7/3। देखो 7/3 हम लोग आंसर निकाला है। सर तो शॉर्टकट हो गया था, फिर पढ़ने का फायदा क्या मतलब, ये होता है क्या बोल रहा है? सर। ऐसे तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे लग जाएगा ना, हाँ, तो हम तो वही करते हैं। तो फिर अब तुम पढ़ने का फायदा क्या है, ये सब मेथड सब ये फॉर्म। क्या चीज देखो, मतलब जब मेथड दिखा रहे हैं तो याद रखो उसका यूज होगा तभी हम दिखा रहे हैं, यस सर। उसके बगैर तो हम दिखाएंगे नहीं। नहीं, जैसे क्वेश्चन आता है इस फॉर्म पे तो वो डायरेक्ट बन जाएगा ओरली, जैसे आप बताएं, या फिर करना तो हाँ, पड़ेगा कुछ ऑपरेशन। अरे देखो, हर एक का फास्ट मेथड होता है ना, लेकिन एक्सेप्शन भी तो होता है, ये क्यों भूल जाते हो? हाँ एक्सेप्शन। अब लॉजिक तुमको नहीं पता तो तुम मान लो, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ऐसे देगा। अब मान लो क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया, तो ये देखो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x² + x + 1। हाँ, अब यहाँ भी अननोन डाल दिया और मैंने दिया 0। ठीक है, देन आई एम आस्किंग यू कि ए बी कितना होगा, बोलो। अब बताओ, क्या ओरली तुम ए बी बता सकते हो? नहीं नहीं। तो इसके लिए मेथड जानना जरूरी है कि नहीं है, बोलो। यस सर है। सर इसमें भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कर लो, ए और बी तुम ओरली बताओ क्या होगा। तो इसीलिए देखो ये इन्फिनिटी, अब यहां ध्यान से सुनना, हर बात जो मैं बोल रहा हूं वो केयरफुली सुनो। देखो ये प्रॉपर फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी ना आंसर फाइनाइट आएगा। तो फॉर इट टू बी इन द प्रॉपर इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ए पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? अगर मान लो a -2 है, तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। यानी पहला लॉजिक क्या कहता है कि a हैज टू बी पॉजिटिव, तभी ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म में लाई करेगा। ये पहला बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस नो कुछ तो बोलो। हाँ सर। अब ये इरेशनल है तो रैशनलाइज करेंगे, तो x² + x + 1 माइनस ऑफ ax + b का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x² + x + 1 और प्लस ax + b। देखो दिस लिमिट इज 0। अब और सिंप्लीफाई करो एक स्टेप, तो 1 माइनस ऑफ a² into x², 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ab into x प्लस 1 माइनस ऑफ b² डिवाइडेड बाय x² + x + 1 और प्लस ax + b एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो क्या ये लिख सकते हो? अब यहां ध्यान दो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का अलजेब्रिक केस में आंसर 0 कब आता है, बोलो। When do you get the value of the limit to be 0? सर जब ऊपर 0 और उस तो जब ऊपर कम पावर होता है। ऊपर कम पावर होता है, नीचे का ज्यादा होता है। तो नीचे का पावर कितना हाईएस्ट, x का पावर 1, तो ऊपर x का पावर क्या होना चाहिए, 1 से कम क्या होगा, 0। यस यानी सिर्फ कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, ना तो x होना चाहिए ना x² होना चाहिए। तो देखो ना x² होगा ना x होगा, तो 1 माइनस a² शुड बी 0 एंड 1 माइनस 2ab शुड बी 0। तब देखो ये बचेगा कांस्टेंट बाय लीनियर, यानी आंसर 0 आएगा। अब a² इज 1, यानी a ±1 है, लेकिन देखो पहले ही मैंने क्या बोला, सर a 1 माइनस पॉजिटिव भी 0 क्यों होगा, नहीं समझे सर, प्लीज रिपीट कर सकते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस में व्हेन डू यू गेट द आंसर टू बी 0, लिमिट का वैल्यू 0 कब होता है? जो अच्छा, जब पावर वाले टर्म्स वैनिश कर जाते हैं।
x पावर वाले टर्म्स वैनिश नहीं, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से। हाँ यार, डिग्री की कोएफिशिएंट सर, मतलब अरे डिग्री ना ज्यादा होगा, कोएफिशिएंट बड़ा हो जाने से क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हियर, टेल मी। 1 तो ऊपर में 1 से कम डिग्री होना मतलब कौन सा डिग्री हो सकता है 1 से कम? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट। अच्छा तो बाकी प्रेजेंट नहीं होगा इसीलिए केस होल्ड कर रहा है, ठीक है सर। अब बताओ a प्लस माइनस 1 हुआ, अब a पहले ही मैंने बोला ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो +1 तो +1 एक्सेप्टेबल है। तो सिंस a इज पॉजिटिव आई विल टेक a इक्वल टू 1। अब a इक्वल टू 1 यहां पुट करो तो b कितना आया, हाफ। तो देखो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू हाफ, तभी एलिमेंट 0 होगा। अब बताओ क्या देख के बता सकते हैं अगर ऐसे सवाल दिया तो? 2 लाइन लिखे हैं, वो भी एक तरह से देखना ही हुआ सर देख के। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें देख के क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम कर लो ना यार, तुम अगर कर सकते हो तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वही नहीं समझ पा रहे आज, क्यों नहीं होगा बताइए ना। यहाँ लिमिट निकालना थोड़ी है, यहाँ वेरिएबल ना निकालना है। हाँ सर वेरिएबल, अच्छा अच्छा। वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, तो तुम अगर देख के बता सकते हो वेरिएबल्स का वैल्यू, बहुत अच्छी बात है, तुम निकाल लो ऐसे, ठीक है। सर नहीं बेटा इस Yes, sure. तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म समझ में आया कि इसमें कंफ्यूजन है? No, sir, no confusion. चलो अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ सवाल इसी के ऊपर देता हूं, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस इसमें भी होता है। कई बार क्या होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं देके माइनस इन्फिनिटी देगा, तो उसमें क्या क्या थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसी फॉर्म का, जो जो सिखाए हैं देखो वही दे रहे हैं, गड़बड़ मत करना, ईमानदारी से कोशिश करो। देखो एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी अब दिया मैंने, देखो ऐसे ही केस का हम बात कर रहे थे, और 9x² माइनस 4x का रूट होगा, ये पहला सवाल। अब तुम कहोगे कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो गया, रूट लिए तो इन्फिनिटी आ गया, और ये 3x है तो ये माइनस इन्फिनिटी हुआ कि नहीं, बिकॉज x इज टेंडिंग टू दिस। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का देखो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब देखो अब यहां पे हमने लिखा a² प्लस ax प्लस 1 माइनस ऑफ a² प्लस 1 का रूट होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो सब लोग, वेयर a इज पॉजिटिव। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल ले रहे हैं, देखते हैं तुम्हारा कॉमन सेंस। देखो x डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना, x प्लस क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस क्यूब रूट ऑफ x, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। इनफाइनाइट रिकरिंग फ्रैक्शन याद है ना? यस अच्छा, ओरली तो तुम इसका आंसर देख के बता सकते हो, बट आई वांट यू टू सॉल्व एंड गेट द आंसर करेक्टली। देखो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी फोर्थ रूट ऑफ
x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 और माइनस x। देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म, आंसर तो दिख रहा है 4 3 7 2 9 1 10/4 यानी 5/2 आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही एक्चुअली बहुत सारा शॉर्टकट्स है, तुम अगर हाँ बीच बीच में हम ऐसे केसेस बोलते जाएगा, अगर तुम याद रख सको तो बहुत बढ़िया बात है। सर वो जो शॉर्टकट लगाते हैं वो सिर्फ -x वाला कंडीशन होगा या कोई भी कंडीशन? -x वाले में, हाँ मैं तो बाकी में भी लगा सकता हूँ, लेकिन तुम खाली बस -x वाले में लगाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुमको अभी वो स्टेप बताएंगे तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे देखो ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, देखो यहाँ मैंने लिखा, देखो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2 to the power 1 by x, 3 to the power 1 by x, 4 to the power 1 by x up to 9 to the power 1 by x whole to the power 9x, और यहाँ नीचे 9। तो ऐसे केस में भी आंसर ओरली आता है। देखो 1 by x अगर t है तो 2 to the power t, 3 to the power t, 4 to the power t up to 10 to the power t, है ना। सब t को 0 करो तो ये 9/9 टेंडिंग टू 1 है, 1 to the power, देखो ये इंफिनिटी, हाँ 1 to the power इंफिनिटी का फॉर्म है। तो आंसर यहाँ देखो 2 3 4 5 6 अप टू 10 का प्रोडक्ट यानी 10 फैक्टोरियल टू द पावर 9/9 यानी 10 फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए। ठीक है, पहला फिर 2/3 होगा कुछ। पहला का तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? -2/3 आ रहा है, माइनस सही से करो, हम अभी बता देंगे। लेकिन फिर तो चेंज ही ना। इंफिनिटी, चलो खुद ही बनाओ, ट्राई करो थोड़ा। फर्स्ट का आंसर क्या है? 4/3 है क्या? 4/3 नहीं, 4/6 आएगा। इनफैक्ट -2/3 आना चाहिए कायदे से, नहीं माइनस नहीं, ठीक है 2/3 आएगा। ओके ओके सर। एक बार फिर से कर लो, दूसरा का 1/2 आएगा। करो, हम अभी देख रहे हैं, रुको तो पहला ट्राई कर लो। पहला हो गया सर, दूसरा 1/2। सेकंड क्या है क्वेश्चन? 1/2। ठीक है, करो आगे करो। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में 9x² - 4x या 4x² - 4x?
जो लिखा है वही 9x² माइनस 4x। अच्छा 9 है सर। 9x² माइनस 4x। So second का आंसर 1/2 आ रहा है. 1/2 आ रहा है, ठीक है आगे करो। फर्स्ट का 2/3 सबका आया कि नहीं आया ये बताओ। Yes sir. Anybody who did not get the answer, tell me. कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आया? देखो माइनस इन्फिनिटी जब भी होगा ना तो एक छोटा सा काम ये करना हमेशा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, सो t विल टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो ये लिमिट क्या बन गया, 9t² प्लस 4t का रूट ओवर और माइनस 3t, देखो ये आएगा। अब सिंपल रैशनलाइजेशन लगाओगे तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस बिकम्स 4t डिवाइडेड बाय 9t² प्लस 4t का रूट ओवर और प्लस 3t। देखो अब ये डिग्री 1 का हाईएस्ट पावर्स है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हम 4 बाय, एक मिनट रुका, तो 4/6 दैट मीन्स हाउ मच, 2/3। देखो आ गया। तो जब भी माइनस इन्फिनिटी होगा ये चीज ध्यान दो, हमेशा ये कर लो तो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का कितना आया? क्या बोल के रुक जा रहे हो? 1 सर 1 बोल रहे हैं। 1 देखते हैं, रुको। तुमने डिनोमिनेटर का इस फ्रैक्शन का वैल्यू निकाला पहले? तो सर 0 ना, मतलब 0 नीचे वाला आ रहा है। देखो सेकंड में स्ट्रेट रैशनलाइज करोगे तो ये कितना आएगा सेकंड क्वेश्चन में? देखो a² प्लस ax प्लस 1 माइनस ऑफ a² माइनस 1 by root over of a² plus ax plus 1 और प्लस रूट ओवर ऑफ a² प्लस 1। देखो ये आएगा सेकंड क्वेश्चन में। तो ये कट गया, 1 कट गया। अब देखो ऊपर x का कोएफिशिएंट कितना है, a, और नीचे कितना हुआ, a प्लस a 2a। तो a by 2a is nothing but half, okay।
जो वो एक्सप्रेशन है थर्ड में, जो एक्स वाला पूरा फ्रैक्शन, उसका वैल्यू माइनस मतलब थोड़ा सा, अब अभी निकाल देते हैं, रुको तो सर ये आ रहा है माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x/2। इसको y मान लो ना, y इज इक्वल टू, देखो x प्लस क्यूब रूट ऑफ x बाई एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ x बाई एक्स प्लस, देखो ऐसे ही ना चल रहा है। तो ये पूरा क्वांटिटी को हम y मान चुके हैं, तो इसको y से रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ x बाई y, यानी ये कितना हुआ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और ये पॉजिटिव रूट लोगे क्योंकि कहीं यहां माइनस आया है, तो y इज x जैसे प्लस माइनस लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, यही ना लिखोगे। अब इसमें माइनस तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अब ये लिमिट कितना हो गया, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x डिवाइडेड बाय x plus root over of x square plus 4 times cube root of x whole divided by 2। देखो ये लिमिट इतना लिख सकते हैं, तो this will be equal to how much, limit x tending to infinity 2x divided by x plus root over of x square plus 4 times cube root of x। अब देखो ऊपर नीचे x हाईएस्ट वेरिएबल है, तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x लोगे तो ये कितना आया 2/1 + 1, यानी कितना हुआ, आंसर 1 ही आता है, लेकिन ये है सही लॉजिक जैसे आएगा। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सर ये बोल रहे हैं ना, Yes, वो sir. जगह वैसे भी नहीं कर सकते थे, कैसे? ये वाला जो लिखे हैं। तुम कैसे बोलोगे तब ना यार पूरा क्लियर कट। अच्छा नहीं 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 सर, देखो ये एक इनफाइनाइट रिकरिंग फ्रैक्शन है ना, तो इनफाइनाइट रिकरिंग फ्रैक्शन का वैल्यू निकालोगे तभी ना तुम श्योरली बता सकते हो। ठीक है, देखो डिड यू ऑल राइट डाउन दिस थर्ड क्वेश्चन? Yes, sir. अच्छा, फोर्थ वाला जो तरीका सिखाया है उससे सॉल्व किए? सर फोर्थ वाला बना रहे हो, चाहिए अभी सर ये 5th नंबर में पावर में क्या है ऊपर में? 9x। सर 0 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म्स नहीं ना बताया अभी। 0 टू दी पावर इंफिनिटी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होता ही नहीं है, क्यों? देखो बहुत छोटा क्वांटिटी का अगर इनफाइनाइट पावर करोगे तो ऐसे ही 0 हो गया, तो वो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म हो सकता है? अच्छा वो नहीं आता है।
देखो फोर्थ वाले में जो लोग नहीं किए हो अभी भी, a को मान लो फोर्थ रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इस पूरे को a मान लिया। तो अब देखो, अब मेरा लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी a माइनस एक्स है। अब इसको रैशनलाइज करना मतलब a का पावर 4 करना है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला से, a टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 बाय a क्यूब प्लस a स्क्वायर x प्लस ax स्क्वायर प्लस x क्यूब। देखो ऐसे लिखोगे, देखो हाँ या ना। Yes, sir. अब a टू द पावर 4 मतलब ये चारों फैक्टर का प्रोडक्ट। तो देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, पहला ये x टू द पावर 4 हुआ, अगला सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 10x क्यूब। अब देखो सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो शॉर्ट फॉर्म में 1 इंटू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स x, और प्लस 1 2 3 4 का प्रोडक्ट, यानी हो गया 6 इंटू 4 24 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय a क्यूब प्लस a स्क्वायर x प्लस ax स्क्वायर प्लस x क्यूब। देखो ये कट गया। अब x क्यूब का रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ले लो, तो यहाँ कितना है 10, नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 10/4, सो इट इज 5/2। ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं। तो चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं, और सॉल्व करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। ओके Yes, sir. मिटाए से बच्चे। थोड़ा सा सर। अब हो गया। अब देखो फिफ्थ वाले में भी देखो, आंसर तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया, लेकिन अगर सॉल्व करना हो तो देखो सेम 1 टू द पावर इंफिनिटी का टेक्निक लगाओगे, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो पहले 1/x को t पुट कर लो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यानी 1/इंफिनिटी टेंड्स टू हाउ मच 0। तो अब ये लिमिट क्या हो गया, लिमिट t टेंडिंग टू 0, 2 to the power t plus 3 to the power t plus 4 to the power t and so on till 10 to the power t divided by 9 whole to the power 9/t। देखो अब ये 1 2 to the power 0 3 to the power 0 all of them are equal to how much 1 1 plus 1 plus 1 9 times by 9 tending to how much 1, और पावर में 9/0 इंफिनिटी हो गया। तो सेम मेथड लगाओगे e to the power limit t tending to 0, 2 to the power t plus 3 to the power t plus 4 to the power t and so on till 10 to the power t divided by 9 minus 1 into 9/t। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन। अब ये 9 9 कट जाएगा एलसीएम लेने पे, तो e to the power limit of t tending to 0, 2 to the power t plus 3 to the power t plus 4 to the power t and so on till 10 to the power t minus 9 divided by t। अब ये जो -9 है उसको -1 -1 9 बार लिख दो,
तो e का पावर लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0, 2 to the power t minus 1 by t, 3 to the power t minus 1 by t and 10 to the power t minus 1 by t. देखो ऐसा लिखोगे, देखो ये log 2, log 3, log 4 up to log 10. तो e का पावर log 2 plus log 3 and so on till log 10. यानी ये कितना हो गया? log of 2 into 3 into 4 into 5 into 10 तक। 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं सीधा? हाँ सर, वैसे ही लिख सकते हैं। तो 10 फैक्टोरियल आ गया आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ गए। सर वो वाला यही फैक्टोरियल से किया था ना? नहीं क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आया तुम क्या? हाँ रुकिए सर बता। सर एक बार ये वाला नहीं दिए थे, cos to the power 2m of n factorial into pi x। हाँ तो वो तो बहुत पहले दिया था, ठीक है। आधा वो उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है इस फॉर्म का, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। तो भी आधा आधा करके करेंगे ना। पहले एक लिमिट के बारे में सोचोगे फिर दूसरा लिमिट, ठीक है। ये लिख लियो। Yes, sir. यस सर। देखो ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलो अगला फॉर्म अभी बताएं कि कल? अभी नहीं सर। कल बता दीजिएगा सर। अरे सर, ऑल्टरनेट क्लास क्यों नहीं रख रहे सर अब? कहाँ मतलब? एक काम करो ना, तुम इस वीक पूरा क्लास कर लो, उसके बाद से परमानेंट छुट्टी, नहीं जब सर, तक तुम्हारा 11th का पूरा क्या बोलते हैं वो स्कूल का एग्जाम ना हो जाए। नहीं इसलिए सर नहीं ऐसा बोल मत करिए सर। रहे। स्टार्टिंग में था ना ऑल्टरनेट सर, फिर आप वो जो बीच में छल गए थे तो बोले थे कि हम मेकअप करने के लिए कंटिन्यूअस क्लास लेंगे। तो अभी तुमको समस्या क्या है ये बताओ? सर थोड़ा मतलब ना, मतलब बाकी सब्जेक्ट का थोड़ा शीट बनाते हैं, जैसे आप दिए ना, पढ़ाएं, काम दिए तो कर रहे हैं, फिर बाकी थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बोल रहे थे। और कोई बात नहीं है, जगने अगने का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। गौरव को तो सर लगता मेरा है जागने जर्नी में वाला प्रॉब्लम। क्यों? यस सर। 8 बजे से देखो सर रखिए ना। सुनो, सर जगने इधर वाला मेरा घर प्रॉब्लम के पास सुबह से चलते रहता है, रात में ही सिर्फ पढ़ पाते हैं, और रात में फिर लेट से सोते हैं तो लेट से उठ भी तो नहीं पाएंगे जल्दी, तो दिक्कत देखो हो रहा है। सुबह सुबह क्लास हो जाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सुबह नेटवर्क भी थोड़ा स्टेबल रहता है, ठीक है। और सुबह सुबह पढ़ लेने से तुम्हारा बाकी दिन भर है ना काम करने के लिए। सर टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है सर, मतलब बस वो बोल रहे थे कि, या फिर ऐसे कर दीजिए सर आप, या जैसे 4 दिन पढ़ाएंगे ना ऐसे अच्छा ऑल्टरनेट, तो एक मिनट क्लास ले सुनो, लीजिए। पहले मेरा लॉजिक सुन लो, उसके बाद अगर तुम फिर बोलोगे तो हम वैसे ही काट छांट के पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक कंपैरिजन तो तुम किए होगे स्कूल का बुक में जितना सिलेबस है, जैसे लिमिट का जितना था, ठीक है। कोई भी चैप्टर उठा लो, लिमिट लो, कोनिक सेक्शंस लो, कोई भी। तो यू टेल मी कि प्रैक्टिकली जेई के लिए तुम्हें कितना, हाउ मेनी टाइम्स द स्कूल सिलेबस यू हैव टू लर्न? टेल मी। 6-7 टाइम्स। हाँ सर बहुत ज्यादा हो सर। तो करेक्ट। अब ये बताओ 7 टाइम्स अगर तुमको स्कूल का पढ़ना है, राइट? अब स्कूल सिलेबस पढ़ने के लिए तुम स्कूल के पीछे कितना टाइम डिवोट करते हो? सर स्कूल वाला तो अपने आप ही ना हो जाता है सर, आप पढ़ा देते हैं तो हाँ उसमें वही तो वो अपने आप हो जाता है। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, तुम अभी कुछ बोलो मत, सिर्फ आंसर दो। सिर्फ स्कूल सिलेबस के लिए हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग? टेल मी। योर स्कूल इट्स अप डेली 8 hours अप्रोक्सीमेटली, हाँ या ना? सर 8 घंटा नहीं देते हैं। स्कूल अगर खुला होगा तो कितना घंटा दोगे?
हम लोग तो जा ही नहीं रहे हैं सर। टाइमिंग 6 घंटा। लॉजिकली बताओ यार, अभी भी ऑनलाइन क्लास भी होता होगा तो चलो ठीक है, तुम 5 घंटा डेली देते हो, मान लेते हैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट, Yes, sir. तो अब उसका 7 गुना तुमको पढ़ना है, तो कायदे से तुमको 35 घंटा डेली देना चाहिए। दिन में Yes, 24 sir. घंटा ही होता है। इतना तो है ही नहीं सर। अब समझ में आया क्यों जरूरी है डेली पढ़ाना। हाँ तो ठीक है, रहने दीजिए। तो अगर मैं तुम्हारा सिर्फ स्कूल सिलेबस पढ़ाता तो देन हफ्ता में हम 1 दिन क्या 2 दिन भी पढ़ा देंगे तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। बट अगर उस डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, माने इफ यू आर टू गेन नॉलेज इन दैट डेप्थ 7 to 8 टाइम्स, किसी किसी में ऐसे ही तो पढ़ाइए सर। किसी में रोज आपको वैसे भी डेली पढ़ाइए, बस संडे को कभी कभी छुट्टी मतलब संडे छुट्टी मिल सकता है। संडे को तो अब टेस्ट शेड्यूल कर दिया है मैंने, तो संडे को तो ऑब्वियस है क्लास नहीं रखेंगे। 2 दिन नहीं, उसके बाद हाँ, भी बाकी 5 दिन एक हम तो काफी है बाकी सर 5 दिन संडे। देखो बाकी 5 दिन 5 दिन वीक में कम से कम रहेगा, तभी तुम उस डेप्थ तक कवर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सर बोल रहे हैं ना कि आप रोज जो पढ़ाते हैं ना उसमें कम से कम 3 ही 4 मतलब 2 ही 3 तो टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उसको तो आराम से कर ही देते हैं सर रिवाइज, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है, जैसे आज भी पढ़ाएं 2 ही 3। हाँ तो 2-3 फॉर्म तो डेली कम से कम कवर करोगे ना। हाँ सर, तो वो तो आप लंबा पढ़ाइए, जैसे 5 दिन पढ़ा रहे हैं 7 डेज के अलावा, तो आप 5 दिन 2-2 घंटा करके पढ़ाइए, वैसे कर सकते हैं सर, अगर आप हाँ तो प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है। ठीक है सर। एक्चुअली मोबाइल स्क्रीन पे बहुत ज्यादा देर व्यू नहीं कर सकते हो ना, दिक्कत ये है कि उसमें पढ़ाइए ना सर, 2 घंटा में बहुत प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। अब समझ में आया क्यों डेली क्लास करना जरूरी है। तुम ये बताओ, स्कूल सिलेबस का 7 to 8 टाइम्स मिनिमम पढ़ना है तुमको, ठीक है, और 7 to 8 टाइम्स पढ़ने के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो तुम खुद Yes. खुद जज कर लो तुम। ऐसे ही पढ़ाइए सर, ठीक है। ठीक है, और अभी भी सोचो हम लोग और 2-3 क्लास कम से कम लिमिट्स के लिए लगेगा, फिर डेरिवेटिव्स के लिए भी तुमको कम से कम 10 दिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर सर आप बोले तो 35 डेज लगेगा, कोई चैप्टर बताए थे आपसे? ठीक है। हाँ वो तो डिपेंड करता है कि मैं उस डेप्थ तक पढ़ाता हूँ कि नहीं। फंक्शंस जनरली लगता है इफ आई गो इनटू दैट मच ऑफ डेप्थ। आप नहीं जाएंगे सर, सर? आप सर वही डेप्थ तक पढ़ाइए सर, वही डेप्थ तक जो पढ़ाते। ठीक है, पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पूरा होने दो, यू कैन होप कि हाँ अगले वीक तक डेरिवेटिव्स खत्म होगा। ठीक है, ठीक। ओके। सर बोल रहे थे कि अब वही डेप्थ तक पढ़ाइएगा, मतलब वैसा मत करिए। हाँ सर, स्किप क्यों करेंगे, कोई भी पार्ट